नमस्कार, मेरा नाम है विनीत। आप देख रहे हैं वी टू एंटरटेनमेंट। और कल का जो एपिसोड था भाई, तो सरप्राइजिंग हो गया। मतलब परसों इन्होंने इतना भयंकर प्रोमो दिखाया है कि सलमान करेंगे इस बार का सबसे बड़ा वीकेंड का वॉर। और ये सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है पूरे ट्विटर पे, सब जगह पे, कि सबसे ज़्यादा बोर एपिसोड निकला है 31 दिसंबर वाला अब तक के इतिहास में। तो अब तक के पूरे बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज़्यादा बोरिंग एपिसोड था जो 31 की नाइट को आया था कल। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ निकल के आया मसाला। तो उन पे एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र सर की एंट्री हुई थी। सलमान सर, सलमान भाई भाईजान किस तरह से अपने आप को ही गलत साबित करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता हुआ आ रहा है। उस पर एक बार बात करेंगे। किस तरह से बिचुकले की बेइज्जती करी जा रही है, बार बार बोला जा रहा है, उसको इंसल्ट किया जा रहा है। तो मतलब अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट डैट, बट वो उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट्स भैया, मतलब धर्मेंद्र सर को भी सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए लेके आए थे क्या? या ये जो नूरिश ब्रांड है लस्सी वाला, ये उनका अपना है? ये एक डेफिनेटली पॉइंट है। कुछ फर्जी परफॉर्मेंसेज हुई, उस पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। भाड़ में जाए। भारती वगैरह आए थे, कुछ कॉमेडी टास्क करवाए, ठीक है, चलता रहता है वो तो। 4 नए सदस्यों की एंट्री घोषित करी गई है, उस पर एक बार जल्दी से बात कर लेंगे। उसके अलावा डिग्री एक दिया गया था, बिग बॉस ने घुमा के, कि डिग्री लेके आप तो कार्य करना है, आप उस लायक हैं या नहीं है, पीएचडी करिए अपने टास्क रद्द करवाने पे, उस पर एक बार जल्दी से बात करेंगे। उसके अलावा कुछ थ्योरी बिग बॉस यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। बिग बॉस नहीं, सलमान खान देते हुए नजर आए हैं। और जो अंदेशे आशंकाएं लगाई जा रही थी, उनको खुद ही सबके सामने लेते हुए, बोलते हुए सलमान खान नजर आए हैं कि पैसा कितना मिलता है, कितना कमिटमेंट है, वो सब बातों की एक बार बात करेंगे जल्दी से। सर, राखी को फेवर फिर दोबारा मिल रहा है। शमिता का जो बस्ट था, एकदम से बस्ट आउट बस्ट निकला, क्या वो नौटंकी थी? जरा तो उस पर बात कर लेंगे। और जो अब आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने की उम्मीद कर सकते हैं, उस पर हम जल्दी से बात कर लेंगे। तो भैया सबसे पहले तो सलमान खान इस सीज़न में मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला रिकॉर्ड गालियां देने का, कल भी उन्होंने कुछ गालियां दी हैं, निकाली हैं अपने मुंह से। दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, फेयर अनफेयर की थ्योरी वो देते हुए आए हैं यहाँ पे नज़र, बोलते हुए कि फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए। पहली चीज़ तो वो थी। उसके बाद उन्होंने खुद ही ज्ञान बांट दिया कि अगर आप फेयर हो या अनफेयर हो तो कोई मैटर नहीं करता। और इस हफ्ते बोलते हैं कि फेयर क्यों नहीं थे या अनफेयर क्यों थे। तो मतलब पहले आप बोलते हो कि कोई डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता यार, फेयर है तो ठीक है, अनफेयर है तो ठीक है। और इस हफ्ते खुद ही अपने आप को उल्टा पुल्टा बोलते हुए, पता नहीं क्यों, क्या चल रहा है दिमाग में, या स्क्रिप्ट ठीक से नहीं पढ़ पा रहे, या जो मेकर्स हैं वो कौन बंदे रखे हैं इस बार, मतलब वो भांग पी के बैठे हैं क्या जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? तो वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पिछले हफ्ते बहुत ज्ञान दिया था सलमान भाई ने कि भैया कोई डिग्री नहीं होती, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, या तो फेयर है या फिर अनफेयर है या नहीं है, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, मतलब लिटरली आप चाहे करो चाहे मत करो। इस हफ्ते लेकिन फिर अब वो पीछे पड़ जाए उनके, क्योंकि इस बार क्या बोलते हैं, इनके जो फेवरेट्स थे वो, या जो भी कहानी थी, नैरेटिव मैच नहीं कर रहा था। बात तो सारी ये है। तो करण कुंद्रा को और उमर रियाज को तो जाहिर था लेना ही था, तो इनको आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। करण ने यहाँ बहुत भयंकर जवाब दिया कि सर, पिछले हफ्ते आपने जब हमें बोला था कि भैया कोई डिग्री नहीं होती, तो इस हफ्ते मैंने अपने आप ही किया है, अपने हिसाब से जो मुझे लगा कि सही होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने खेला, उस हिसाब से मैंने बात करी। तो वहाँ पर भैया कुछ जवाब तो था नहीं, तो बोलेंगे क्या? तो खुद ही पीछे हटते हुए सलमान खान मतलब पॉइंट घुमा के, बात घुमा के वहाँ से साइड पे निकल ली है। लेकिन वो बात उनकी वहाँ पलट गई, क्योंकि करण ने उन्हीं का पॉइंट दोबारा उन्हीं पे खींचकर मार दिया। उमर रियाज हर एग्जाम्पल में क्यों आते हैं? मतलब कोई भी उदाहरण देना है, कोई भी एग्जाम्पल देना है, ऑफ कोर्स नेगेटिव लाइट में, पॉजिटिव लाइट के लिए तो बहुत लोग हैं, शमिता शेट्टी हैं वहाँ पे, लेकिन नेगेटिव राखी भी हैं। नेगेटिव लाइट में उमर रियाज ही हर उदाहरण में क्यों आते हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। मतलब यहाँ पर नए नए फंडे देने हैं, कुछ भी ज्ञान पेलना है, बैठ के डांटना है, डॉक्टर दिमाग का अगर कहीं पर एग्जाम्पल देना है, तो वो भी सब उमर रियाज ही उसमें रहेंगे, उसमें बोला जाएगा। ये चीज़ एक समझ में नहीं आती है। और स्पेशली जब उनका बर्थडे हो, उसके बावजूद भी। तो पता नहीं
क्या पर्सनल डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो कुछ कुछ आइडिया है, हमने बीच में बात करी है, लेकिन क्या वो इतने बड़े हो सकते हैं कि बार बार एक ही बंदे को टारगेट करा जाए, वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है। उमर रियाज इकलौता ऐसा बंदा है जो हर टास्क में पूरी शिद्दत से अब तक खेलता हुआ नजर आया है। पिछला टास्क छोड़ दीजिए जो अभी लास्ट हुआ था, उससे पहले हर टास्क में जी जान लगा के बंदे ने खेला है, ठीक है। उसी के लिए उसको टैग भी मिल रहा है कि भैया आप वायलेंट हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, लेकिन फिर भी उसने खेली है। लेकिन इस बार एक टास्क जो पिछले वाला रद्द हुआ था, जिसमें सबकी सहमति से रद्द हुआ था, लेकिन यहाँ पर अकेला उसी को पकड़ लिया कि तुमने रद्द करवाया है, तुम्हारी गलती है। भैया सबने करवाया था यार, सब इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पर जो मेन टारगेट था वो किया गया सबसे ज़्यादा उमर रियाज को, सेकंड नंबर पे करण कुंद्रा को। शमिता शेट्टी से यहाँ पे पूछा गया कि आपने करण कुंद्रा से तो बड़े सॉफ्टली पोलाइटली बात करी है, राखी सावंत से आप इतना हार्श क्यों थी? तो सलमान खान क्या शो देख नहीं रहे क्या? करण कुंद्रा जो हैं वो शमिता से किस तरह से, किस लिहाज में, किस टोन में, किस तरीके से बात कर रहे हैं, और राखी किस टोन में कैसे बात कर रही थी, वो पॉइंट पता नहीं यार। कुछ तो देख लो, मतलब जनता का मजाक मत बनवाओ। जब आप पब्लिक में जाकर कुछ भी बातें बोल रहे हो इतने बड़े शो पे एज अ होस्ट, तो पहली चीज़ तो आपको अनबायस होना चाहिए, वो आप नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको एपिसोड्स कुछ तो देखने चाहिए, वो भी आप नहीं देख रहे हो। जो फीडबैक आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा है वो भी आप नहीं ले रहे हो, तो क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो भाईजान? बता तो दो इस चीज़ के लिए। तो ये पता नहीं, समझ नहीं आई कहानी। सलमान भाई ने यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी हैं। थ्योरीज मतलब कि क्या मिनिमम कमिटमेंट होती है किसी की, जो चीज़ बार बार पहले भी मीडिया में आती रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या ऐसा बोला गया है कि बिना टास्क खेले आप आगे बढ़ते जाओगे? तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये आप खुद ही ये बातें निकालकर क्यों लेकर आ रहे हो? मतलब मिनिमम कमिटमेंट की बात सही है, कोई मुंह से भले ना बोले, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बता सकते, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लाइनें लिखी हुई होती हैं। तो कोई बंदा हाँ नहीं भरेगा मुंह से, जाहिर सी बात है, सबके एनडीएज होते हैं। लेकिन ये बातें बोलकर आप खुद ही जवाब दिया भैया ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें भी हैं, हम मना कर रहे हैं लेकिन ऐसा भी होता है ना। कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाली कहानी यहाँ पे निकलती हुई साफ नज़र आ रही है। टास्क की जहाँ तक की बात है, तो राखी सावंत ने अब तक कौन से टास्क में मेहनत करी है? वो दूसरों ने खेला, जीत गई, जिता दिया तो भैया आगे पहुंच गई। अभिजीत भिचुटले क्या टास्क करता है यार? वो सोता रहता है पूरे दिन, वो भी आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पे भी इनकी थ्योरी जो है वो गलत लेकर होती हुई नजर आ रही है। और ये सब क्यों हुआ है? असीम ने एक छोटी सी बात बोली थी कि तेजस्वी को ये लोग बाहर नहीं निकालेंगे, और वो क्यों बोला था वो उसने क्वालिफाई किया कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसलिए वो उसे बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे उसको एक डिफरेंट ओपिनियन में गलत तरीके से पकड़ कर सलमान खान ज़बरदस्ती एक राई का पहाड़ जो बोला जाता है वो चीज़ करते हुए नज़र आए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बंदे को बोलने का, जस्टिफाई करने का मौका भी नहीं दिया जाता। पूरे एपिसोड में तेजस्वी ऐसे हाथ करके खड़ी हुई थी, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया, मौका दिया नहीं। जब उसने बोला तो सबने चुप करवा दिया, चुप रहो मतलब। और यहीं पे ये शमिता शेट्टी हैं, इन्हीं की एक पड़ोस में 3 नंबर साइड पे या 2 नंबर साइड पे बैठी हुई थी। तो वो तो भाई रोना धोना सब कुछ करते हैं, उन्होंने सारे पॉइंट्स बोले हैं अपने। तो ऐसा क्या रीज़न है कि शमिता शेट्टी को सारे जवाब देने के मौके दिए जाते हैं? थोड़ी बैशिंग उनकी हो रही है, उस पर 1 मिनट में आते हैं, लेकिन उनको सारे मौके दिए जाते हैं। और तेजस्वी या कोई और अगर बोलता है, चाहे वो उमर हो या चाहे कोई भी हो, उसको बोलने नहीं दिया जाता। तो ये मतलब खुद ही अपने आप को कंट्राडिक्ट करते हुए अपने जो है ना पॉइंट्स वो निकालते हुए सलमान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और शमिता तो आपने पूछा कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो टोन डेफिनेटली मैटर करती है। शमिता तो बैश करा, कुछ पॉइंट नजर आए, लेकिन वो बैशिंग अगर आप देखोगे तो वो लग रहा है कि जो माँ बाप डांटते हैं ना बच्चे को, वो वाली बैशिंग नजर आई है, कोई गलती करने वाली नहीं है। और उसके बाद भी उनको सारे मौके दिए गए अपना पॉइंट, अपना जस्टिफाई करने के लिए, पहली चीज़। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हो सकती है कि मेकर्स को लग रहा होगा कि ये जो फीडबैक मिल रहा है, तो शमिता तो आप थोड़ा हम सिंपैथी वोट्स दिलवाएं या बैश करवाएं, जिससे कि ये लगे कि कोई बायस्ड शो नहीं है। और कल को अगर शमिता तो जिताते भी हैं, शमिता शेट्टी को अगर जीतती हैं, अगर बोला मैंने इफ़, चांसेस थोड़े अब कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन अगर शमिता शेट्टी जीतती हैं तो एक जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के वहाँ पे ये आता है कि बिना कुछ डांट के, बिना किसी चीज़ के वो कैसे जीत रही। तो वो भी एक पॉइंट इसमें सलमान खान का हो सकता है।
लास्ट में देखा हमने भैया सलमान करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लड़ाई हो रही फिर दोबारा। यहाँ पर करण का पॉइंट सही है, बिकॉज करण चुप करवा रहे थे शमिता को, उनसे जनरली बात कर रहे थे। और पता नहीं ये चीज़ पहले भी आई थी कि तेजस्वी जो है वो थोड़ी सी मतलब पॉजिटिवनेस ज़्यादा है या जो भी रीजंस हैं वो उसको ठीक से नहीं लेती हैं और गुस्सा करती हैं। तो यहाँ पर भी वो करण कुंद्रा के पीछे पड़ रही कि तुम तो दांत साफ करने गए थे भैया, तुम उसके बाद कहाँ करने बैठ गए। तो यहाँ पे फिर दोबारा लड़ाई हो रही क्योंकि करण का जो था वो पर्सनल स्पेस यहाँ पर इन्वेड किया उन्होंने। तो ये चीज़ें हुई हैं आज। इसके अलावा बिच्छू के लिए भाई उसकी तो भाई बेइज्जती पे बेइज्जती मारे जा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं पता नहीं मतलब कल बोला था उसको और सूखा हुआ नाना पाटेकर बोला था कल शो के बीच में। आज तो उसे बोल दिया कि भैया तुम जाके सो जाओ। वैसे तो बंदा ठीक है, वो काम भी करता है ऐसे डांट खाने वाले, लेकिन फिर भी उसकी बेइज्जती बार बार मारी जा रही है, चाहे वो गाना हो चाहे धर्मेंद्र के सामने बोलना हो। तो वो एक डेफिनेटली पॉइंट्स हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं फटाफट टिकट टू फिनाले टास्क के लिए। टिकट टू फिनाले में 4 लोग नए आ रहे हैं जो यहाँ पे घर में करवाएंगे अलग अलग टास्क। उन टास्क के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे बंदे जो जीतेंगे उस टास्क को, उनको मिलेगा टिकट टू फिनाले। 4 जो लोग हैं उनमें है मून दत्ता, आकांक्षा पुरी, सुरभि चांदना, नागिन वाली सरनेम नहीं है उनका, और साथ में विशाल सिंह। तो ये 4 लोग घर के अंदर प्रवेश करेंगे। कब करेंगे ये पता नहीं, संडे दिखाएंगे, मंडे दिखाएंगे, शायद आज इनकी एंट्री दिखा देनी चाहिए और मंडे को टास्क होने चाहिए जनरली जो बिग बॉस का पैटर्न है। तो उसके बेसिस पे सेलेक्ट होंगे और चांसेस हैं कि एलिमिनेशंस अगले हफ्ते कई सारे होते हुए नजर आए। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि क्या ये लोग भी पार्टिसिपेंट हैं टिकट टू फिनाले के लिए, तो उस पे चांसेस कम लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये टास्क करवाने के लिए अंदर आ रहे हैं, जहां पर पहले श्वेता तिवारी, गौहर खान, आसिम रियाज और ऐसे महान दिग्गजों को आना था। तो वहां पर अब ये उन्हें छोड़कर इन धुरंधरों को लेकर आए हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। कितनी टीआरपी बढ़ती है ये तो पता नहीं भाई। पहले भी आए थे बंदे, राखी, रश्मि, देवोलीना और क्या नाम था उसका राखी के पति का, रितेश सिंह। तो ये लोग पहले भी आए थे, लेकिन टीआरपी तो 2 पॉइंट और नीचे ही हुई थी, ऊपर नहीं हुई थी। तो अब क्या होता है वो एक देखने वाला पॉइंट होगा। चलिए यही था जो आज के एपिसोड में मोटा मोटा आया। अब क्या होगा वो तो आज संडे वाले एपिसोड में पता चलेगा। देखते हैं, लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाले हफ्ते में। लेकिन फिर मैं एक बार फिर दोबारा वही गाना बोलूँगा जो हर बार बोलता हूँ, तब से आंखें लगी थी हुजूर दरवाजे पे, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, ऐसे गाना है पुराना। तो अगर कुछ होता भी है तो अब बहुत लेट हो चुका है। गिनती के दिन बचे हैं जो आप उंगलियों पे गिन सकते हो। उतने दिनों में अब अगर क्या उखाड़ पाएगा। फिर भी देखते हैं, लेट्स बी पॉजिटिव। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए V2K एंटरटेनमेंट। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। गुड लक बिग बॉस।